आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छः में है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.4 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की। 5 नंबर सवाल है, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम इसको त्रिभुज बनाते हैं। इसको हम ए बी सी ये नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं। अब क्या कर रहा है, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो ए बी के मध्य बिंदु है डी, ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु है डी। अब बी सी के मध्य बिंदु है, यानी बी सी के मध्य बिंदु है ई, और सी ए का मध्य बिंदु है एफ, सी ए का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। ये क्या है, डी ई एफ, ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, क्या कह रहा है, त्रिभुज डी ई एफ इसका क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर बात, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, ए डी अब बटे ए बी, ये भुजा, उसके बाद ये भुजा, ए डी बटे ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे ए डी बटे ए डी क्या है, ए बी क्या है, ए डी का दुगुना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2AD, ठीक है। तो ये कट गया है, बराबर कितना गया है, 1/2। ये समीकरण 1 हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह जो हम क्या करेंगे, ये भुजा को लेकर के चलेंगे, ए एफ बटे ए सी, ए एफ बटे ए सी, ठीक है। तो ए एफ ए सी क्या है, ए एफ का दुगुना है, ठीक है। तो 2AF, तो ए एफ कट गया है, 1/2 बचा है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ए डी बटे ए बी, ठीक है, बराबर ए एफ बटे ए सी, ए एफ बटे ए सी। हमने यहाँ पर ये दोनों समीकरण से चले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पर में 6.2 से चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः परमेय 6.2 से, ठीक है। परमेय 6.2 से चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए क्या है, डी एफ समांतर क्या है, बी सी है। ठीक है, डी एफ समांतर क्या है, बी सी है। डी ई समांतर क्या है, ए सी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी एफ समांतर बी सी। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, डी ई समांतर ए सी। डी ई समांतर ए सी। ठीक है, ये आ गया है। अब डी एफ बराबर ए सी का, डी एफ क्या है, ए सी का आधा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बाय 2। डी एफ क्या है, ए सी का आधा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज बी ई डी तथा ए बी सी, ये त्रिभुज चलेंगे। ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। तो देख चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ई डी एवं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में त्रिभुज बी ई डी और त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों में क्या है, कोण बी उभयनिष्ठ है। लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है। अब इसी में देखिए, ये कोण यानी बी ई डी, ये छोटा वाला में ये कोण, और ए बी सी में ये कोण। तो लिखेंगे कोण ई बराबर कोण सी, क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसी में देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोण, कोण की समरूपता कसौटी क्या है, यह त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे अतः कोण कोण से त्रिभुज बी ई डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, समरूप है। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, जब समरूप आ गया है तो अब हम आगे क्या करेंगे, परमेय 6.6 से चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया, ठीक है, एरिया त्रिभुज बी ई डी बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी बराबर क्या होगा, डी एफ बटे ए सी, डी एफ बटे ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डी एफ क्या है, डी एफ देखिए यहाँ पर डी एफ ए सी बाय 2 है। ठीक है, तो ए सी बाय 2 ए सी, ठीक है, इसका स्क्वायर। ए सी कट गया है, बराबर 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 आ गया है। अब यहाँ पर रखिए बी ई डी, एरिया त्रिभुज, ठीक है, एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बी ई डी, इस त्रिभुज का चौथाई भाग है तो 1/2 एरिया त्रिभुज क्या होगा
ए बी सी। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे देखेंगे, इसी प्रकार बीईडी आ गया है। अब क्या करेंगे, सी ई एफ को लेकर के चलेंगे। एरिया त्रिभुज सी ई एफ बराबर, सी ई एफ क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे 4। ठीक है, अब फिर क्या होगा, पुनः क्या होगा, ए डी एफ, एरिया त्रिभुज ए डी एफ बराबर क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे 4। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज ए बी एफ क्या है, इसका चौथाई भाग है, ए बी सी का चौथाई भाग है। ठीक है, तो हम इसको समीकरण, यहाँ पर 2 है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 4 मान लेंगे और इसको समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डी ई एफ निकालेंगे। ठीक है, तो डी ई एफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी सी में से इन तीनों को जोड़ करके क्या करेंगे, घटाएंगे, तब हमें क्या होगा, डी ई एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3, 4 और 5 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे इन सबको, तो देखिए एरिया त्रिभुज बी ई डी, सॉरी डी ई एफ होगा, डी ई एफ। ठीक है, बराबर, अब क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी इसमें घटाएंगे तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी माइनस, अब क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, एरिया त्रिभुज बी ई डी प्लस एरिया त्रिभुज क्या है, सी ई एफ प्लस एरिया त्रिभुज, ठीक है, 1 2 सी ई एफ और ए डी एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी सी माइनस, अब देखिए ये जो रखे हैं इस सब का मान यहाँ पर है, तो हम इन सबको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3/4, 3/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और इस 4 में 1 से भागने का 4, 4 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, 4 होगा। 4 एरिया त्रिभुज ए बी सी माइनस, ठीक है, 3 यानी 3 एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है,
अब देखिए 4 एरिया त्रिभुज एबीसी में से 3 एरिया त्रिभुज एबीसी को घटाएंगे, क्या बचेगा? एरिया त्रिभुज ए बी सी, अब बट्टे क्या बचेगा? 4। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, होगा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा? 1/4। ये हमें क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये हमें क्या हो गया है? प्रूव्ड हो गया है कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अगले सवाल पर। 6 नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज बनाएंगे, यानी दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं, इसको हम ए बी सी पी क्यू आर ये नाम दे देते हैं। ठीक है, अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो माध्यिका कौन होगा? यहाँ ए से डी, यहाँ एस। ठीक है, ये माध्यिका हो गया। ठीक है, तो इनके अनुपात क्या होता है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये है। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिए हैं, दो समरूप त्रिभुज बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे माना, क्योंकि ये सब दिया नहीं है तो हमने इसको अब ए बी सी डी समरूप त्रिभुज बनाए हैं। तो माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसको हमने माने हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात, इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात ये और ये का वर्ग होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, कह रहा है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, क्या होगा? ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस। ठीक है, यही होगा ए डी बटे पी एस, तो इसका वर्ग होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किए हैं? रचना किए हैं ए डी का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ए डी एवं पी एस क्या है? माध्यिका है। ए डी एवं पी एस क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, ये क्या है? माध्यिका है। तो देखिए बी डी बराबर क्या होगा? डी सी होगा। क्यू एस बराबर क्या होगा? एस आर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी डी बराबर डी सी। ठीक है, बराबर, अब देखिए बी सी का क्या है? आधा है, तो हम लिखेंगे बी सी बटे 2। ठीक है, बी सी बटे 2। अब इसमें चलेंगे एवं
क्यू एस बराबर एस आर, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा, क्यू एस और एस आर ये क्या है, ये क्यू आर का आधा है, ठीक है। तो क्यू आर बटे 2, ठीक है, ये क्या है, आधा है। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर को हमें समरूप करना है। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इन दोनों में चलेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमें समरूप करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो देखिए ये भी होगा, तो ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, बराबर ए बी बटे पी क्यू, तो बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे क्या होगा, पी आर होगा, ठीक है, ए सी बटे पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर क्या होता है, कोण पी, ठीक है, कोण ए बराबर क्या होता है, कोण पी, कोण बी बराबर क्या होता है, कोण क्यू, ठीक है, और कोण सी बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो देखिए इस कोण, ये कोण के बराबर क्या होगा, ये कोण होगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, एवं कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। भुजा कोण भुजा की समरूपता कसौटी से क्या है, ये समरूप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, ठीक है, समरूप है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस से, ठीक है, लिखेंगे चूंकि पुनः, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज, या हम इसको एवं त्रिभुज पी क्यू एस से, ठीक है, इससे चलेंगे। अब देखिए ए बी बट्टे पी क्यू, ए चूंकि हमें ये दोनों त्रिभुज को फिर क्या करना है, समरूप करना है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी या बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस, ठीक है। अब देखिए ये कोण बराबर ये कोण क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखिए भुजा, भुजा कोण भुजा क्या है, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा से क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, ठीक है, ये क्या है, समरूप है। अब हम देखिए
चलेंगे परमेय। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे परमेय 6.6 में लिखेंगे, परमेय 6.6 से, ठीक है। लिखेंगे एरिया त्रिभुज, ठीक है। एरिया त्रिभुज क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी। एरिया त्रिभुज क्या करेंगे, चलेंगे ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्या करा है, इनकी संगत भुजा, संगत भुजा क्या है, ए डी। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। इसी तरह जो होगा ए डी बटे पी एस बराबर ए डी बटे पी एस, ये इसका वर्ग होगा, ए डी बटे पी एस का वर्ग होगा। ये क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है। तो आप लोगों का 4 भी क्वेश्चन प्रूव्ड कर लिए हैं। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है। तो एक वर्ग पर क्या है, किसी वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। वर्ग के एक भुजा पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे, ठीक है, ये हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, ए, ठीक, बी सी और सी और डी, ठीक है। एक भुजा पर हम क्या कर लिए हैं, समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं, नहीं एक समबाहु त्रिभुज बना दिए हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज ये का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए, उसी वर्ग के विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, ये होगा, ठीक है। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का आधा, क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा है, ठीक है। अब देखिए ये, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम F मानेंगे, ठीक है, इस भुजा को हम F मानेंगे और इसको E। तो देखिए ये भुजा क्या है, A है, ये भुजा क्या है, A है, ठीक है, ये भुजा क्या है, A है, ठीक है, इसका भुजा क्या है, बराबर है। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, A√2, ये भुजा क्या हो जाएगा, A√2, ठीक है, और ये भुजा क्या हो जाएगा, A√2, ठीक है, ये भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे एरिया, ठीक है। एरिया क्या, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज क्या करेंगे, डी बी एफ, डी बी एफ, ये त्रिभुज डी बी एफ, इसका क्या होगा, आधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए है, मान के चलिए इस भुजा के बराबर क्या है, ये है, ये है, तो हम लिखेंगे माना वर्ग की भुजा ए है,
क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या है, भुजा रूट टू यानी a√2। ठीक है, ये है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 3√3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। तो अब यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी ई, तो √3/4, ठीक है, ए का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे भी लिख देंगे ए स्क्वायर, इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी एफ इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो यानी होगा √3/4 ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो समीकरण 1/2, ठीक है, समीकरण 1/2। तो अब ये बी डी, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा, बराबर होगा √3/4 ठीक है, रूट यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा 2 इसका स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है। ठीक है, अब क्या बचा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल बराबर बचा 1/2। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल अब बराबर होगा त्रिभुज 1/2, देखिए 1/2 त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है या ठीक है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है, त्रिभुज इसका आधार क्या है, त्रिभुज डी बी एफ का क्षेत्रफल बटे 2। ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है। अब हम चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है
कह रहा ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ए में 2 रेशियो 1 यानी 2:1, 1:2, 4:1, 1:4 इस तरह दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ BC पर BC का मध्य बिंदु है क्या, डी। तो ये मध्य बिंदु है डी। ठीक है, हम यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं, इसको ई मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कोण 60 डिग्री, तो ये भी कोण क्या है, 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है। ये भी कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कोण छोटा त्रिभुज का भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसका भी 60 डिग्री है। यानी ये क्या है, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या है, ये समरूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई। ये क्या है, कोण कोण से समरूप है। ठीक है, ये कोण कोण से क्या है, समरूप है। जब ये समरूप है तो हम प्रमेय 6.6 से चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रमेय 6.6 से। ठीक है, प्रमेय 6.6 से। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे क्या होगा, एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, बी ई डी का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखिए बी सी बटे बी डी का स्क्वायर, बी सी बटे बी डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ क्या मान लेंगे, x, इसको x सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, ये x सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या, ये भी होगा x/2, ये भी क्या होगा x/2। ठीक है, तो देखिए BC क्या है, B से C x है, x बट्टे BD क्या है, BD है x/2, तो 2 को हम ऊपर ले जाएंगे यानी यहाँ लाएंगे तो 2 होगा और नीचे में x होगा। ठीक है, तो बराबर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये x कट जाएगा तो 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 दूनी 4/1, यानी 4:1। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 9 नंबर सवाल, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा, ये हमें सॉल्यूशन करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज, तो हम यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर A B C P Q R।
ठीक है, ये हम यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। लिखेंगे भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, 4:9 यानी 4/9 है। ठीक है, 4/9 है। तो अब हम क्या करेंगे, पर में 6.6 चलेंगे, लिखेंगे पर में 6.6 से। ठीक है, पर में 6.6 चलेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात के स्क्वायर। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या है, ये है 4/9, इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए 4 चौके 16 और 9 नामा 81, यानी होगा 16:81। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा 16:81। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।